हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। आपका स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशन एकेडमी चैनल में, जिसमें हम आज शुरू करेंगे क्लास 9 का न्यू टॉपिक साइंस में फिजिक्स। और इसमें हम आज कुछ करेंगे प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अगर आपका कोई डाउट, सजेशन या क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं और फिर हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम से। हम आज चैप्टर करेंगे मोशन। ये हमारा मोशन का चैप्टर है। आज हम मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लास 9 का हम चैप्टर 8 करेंगे, फिजिक्स साइंस। और ये हमारा पार्ट 1 होगा न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स का। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्लास 9 का हम करवा रहे हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा। ये ऑप्शन: ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, 10 नहीं 30 सेकंड देता हूँ इसको करने के लिए। चलिए आप प्रयास कीजिए इसको करने का। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये आप कर लोगे। आपके पास बस 10 सेकेंड और है। चलो आपका टाइम ओवर। मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा 2R। कैसे, ये बताता हूँ मैं। देखो, इसने बोला है पहले, इसका आंसर है 2R। जीरो अगर तब होता है जब हम ए से स्टार्ट होते हैं और ए में वापस आ जाते हैं। ए से स्टार्ट होते हैं और ए में वापस आ जाते हैं, तब होता हमारा 0। डिस्प्लेसमेंट पूछा यहाँ पे, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए हाफ सर्कल, लेकिन यहाँ पे हाफ सर्कल पूछा, फुल सर्कल नहीं पूछा। तो अगर हमारा होता फुल सर्कल में पूछा होता तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है 0 फुल सर्कल में। और पाई आर होता 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, कितना डिस्टेंस हुआ है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका आंसर है 2R। देखो, ये सर्कल है, हमें बोल रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। कोई भी डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ये शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसमें देखो ये किससे मिलकर बना है, ये बना है ये मिलकर बना है आर प्लस आर से बन के मिला है, आर प्लस आर से बन के मिला है, आर प्लस आर से बन के मिला है, ये आर प्लस आर से बन के मिला है। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2R आ जाएगा, 2R। तो इसका आंसर है 2R। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन ये थे। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज गिवन हियर, यूजिंग द डेटा इन द ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसमें बोल रहा है आपको स्पीड दी और टाइम दिया है, इसमें आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना है स्पीड टाइम ग्राफ में, एसटी ग्राफ में। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपके पास 45 सेकेंड है।
तो चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 875। कैसे अभी मैं बताता हूँ। तो देखो, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं बताता हूँ कैसे। ये है हमारा आंसर। तो देखो, ये हमारा आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर है हमारा। टोटल डिस्टेंस कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अभी मैंने बताया था। इसमें इसका एरिया, ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल AGF प्लस रेक्टेंगल कौन सा है? AOHG। तो देखो यही लिखा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी ये लिखा है AGF और एरिया ऑफ ट्राइंगल AGF और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOHG। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? AGF देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो यहाँ पे हाफ, तो हाफ हमें गिवन होता है। हाफ तो अब देखो हाइट कितना है? हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हाइट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पूरा 30 है, तो 30 में से 5 माइनस करो तो आ गया 25। और बेस कितना है? 50। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 50 प्लस 50 इंटू 25 आ गया। 20 हमारी हाइट और 50 हमारा बेस। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 और 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। और ट्राइंगल है AOHG। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब देखो 5 डिस्टेंस, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 50 है। 50 इंटू 5 250। तो इनको प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 875। और अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आंसर का। ये क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट और इस आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने ले लिया होगा। तो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ऑप्शन ए रे। तो आपके पास 30 सेकेंड है। तो टाइम ओवर। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है तो ए बोल रहा है अर्थ है, सन, ये सन है। अर्थ इसके ना सर्कुलर मोशन लगाता ही नहीं है। वो ना रेवोल्यूशन लगाता है। अर्थ सन के रेवोल्यूशन लगाता है। और इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रही, मतलब कोई स्पीड से चल रही है। तो वो बताओ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? वो भी नहीं, क्योंकि वो कोई एक्सिस में, ये उसका एक्सिस है, वो उससे मूव कर रही है। और यूनिफॉर्म भी बोला है, उसकी स्पीड भी कभी चेंज हो सकती है यूनिफॉर्म। तो मोशन ये रेसिंग कार ही होगा, क्योंकि ये हमारी रेसिंग कार है। तो अगर हमें रेसिंग कार हमारी ऐसे ऐसे जा रही है तो ये है सर्कुलर मोशन। और आवर एंड
ये हमारी क्लॉक है और इसका ये आवर है, और ये भी ये अपने चारों तरफ घूमती रहती है। तो इसका सही आंसर है सी। तो ये चलते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए रहे। A car is traveling at a speed of 90 km. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far the car will go before it's brought to rest. आपके पास 45 अभी 1 मिनट है। तो चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है 625। तो चलते हैं इसमें आंसर की तरफ। तो आंसर ये रहा। तो देखो एक्सेलरेशन हमारा -0.5। माइनस को क्या बोलते हैं, अगर एक्सेलरेशन माइनस में चला जाता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन बोलते हैं। और हमारा यू था, मतलब स्पीड दी होती है ना कभी स्पीड, तो मतलब समझ जाओ यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और भी उसमें बोला था कि ब्रेक लगी है, ब्रेक आर अप्लाइड। तो सो हाउ फार द कार विल गो ब्रॉट टू रेस्ट मतलब जीरो में, मतलब v इजिकल टू 0। तो देखो यहाँ पर तो ये किलोमीटर में दे रहेगा, तो हमें पहले इसको मीटर में करना पड़ेगा। मीटर में हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है मीटर में, तो आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें थर्ड इक्वेशन लगाएंगे 2as इजिकल टू v² माइनस u²। तो हमें s फाइंड करना है, s मतलब डिस्टेंस, हाउ फार कितनी दूर गई थी। तो v² माइनस u² बाय 2a। तो 2a, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू आई, एक में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और एक में ये, और ये एक्सेलरेशन। तो हम करेंगे इसका पॉइंट हटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा -625। देखो ये माइनस से माइनस कटा, 5 से कटा 2 आया, 2 से 2 कट गया तो आया 625 मीटर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा क्वेश्चन, और ये इसका आंसर है, और ये रहा इसका आंसर ये रहा। चलते हमारे वाला क्वेश्चन, ऑप्शन आ गए। 4 कार A, B and C, D are moving on a leveled straight road. Their distance time graph are shown in the figure below. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these? आपको इस आंसर बताना है। यहाँ पे 4 कार है, वो मूविंग एक स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है। देयर टाइम डिस्टेंट टाइम, और इसमें ना dt ग्राफ डिस्टेंट टाइम ग्राफ दिया है। तो इसमें बता इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इसके मुकाबले किसका
इसका ठीक है स्टेटमेंट इनमें से। आपके पास है 30 सेकेंड। इसमें आपको बताना कौन सा ठीक है। तो चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। आंसर है बी। तो कैसे आया देखो, ए ऑप्शन बोला कार ए इज फास्टर देन कार डी। कार ए फास्टर है डी के मुकाबले। मैं ये बता देता हूँ, सोचो। हाँ ये रुको, इसका पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ यहाँ डी यहाँ पर है, तो हमने अगर डिस्टेंस कवर करा है कम टाइम में तो उसकी स्पीड, तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये डी फास्टर है, डी फास्टर है सी से। सी ने भी कम टाइम लगाया है, देखो ये रहा। फिर सी के बाद ए के बाद बी, ए के बाद बी। तो इसमें बोल रहा है ए फास्टर है डी से, तो डी तो सबसे पहले तो ये गलत है। कार डी इज फास्टर देन कार सी। कार डी फास्टर है कार सी से, ये भी ठीक है। कार सी स्लोएस्ट मतलब सबसे स्लोएस्ट। आपने सुपरलेटिव कंपोरेट वो इंग्लिश में पढ़ा होगा, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट। इसमें स्लोएस्ट मतलब सबसे स्लोअर, तो बी भी स्लोअर है, तो ये भी ठीक आंसर है। और ये भी ठीक है वैसे, सी के कंपैरिजन में ठीक है ये। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फ्रॉम द VT ग्राफ, VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। इनमें से बताना कि ये यहाँ पे कोई हमने बॉक्स रखा, यहाँ पे कोई बॉक्स रखा, तो इस VT ग्राफ से बताना है ये यहाँ पर ऐसे का मतलब क्या है। बताना है बॉक्स क्या इन्फर्ड कर रहा है, ये लाइन क्या इन्फर्ड कर रही है इसके टाइम इसके साथ। तो बताइए इसका आंसर क्या। आपके पास 30 सेकंड है। तो चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। आंसर है रेस्ट में। बताता हूँ मैं वाइट बुक पे। हाँ देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है टाइम के पैरेलल, मतलब जिसमें ये बीच में 90 डिग्री बनाता है उसके पैरेलल जा रहा है, तो ये होगा रेस्ट में, जिसका आंसर है रेस्ट ए। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है अगर ये हमारा ग्राफ है, अगर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है ये ऐसे, ये पूरा इक्वल होता है, ये पूरा इक्वल होता है, ये भी इक्वल, ये इक्वल होता है इसके टाइम में, ये भी इक्वल, ये इसके इक्वल होता है, मतलब जितना डिस्टेंस होता है उतना टाइम होता है, तो वो होता है यूनिफॉर्म। और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है अगर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन आता है। तो मतलब यूनिफॉर्म मतलब ये वेलोसिटी अगर चेंज हो रही होगी, मतलब ये वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म में चली होगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग कर रहा है तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें उतना डाटा दिया नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म ये भी नहीं दिया है, तो इसका आंसर है ए। ये होगा नहीं वैसे सारे। सपोज ए बॉय इज एंजॉयिंग ए राइड, ऑप्शन आ गए। सपोज ए बॉय इज एंजॉयिंग ए राइड on a merry-go-round which is moving with a constant speed
of 10 meter per second. It implied that the boy is, इसमें बोल रहा है कि बॉय है, वो मैरी गो राउंड में बैठा है, वो एंजॉय कर रहा है और उसकी एक कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या बता रहा है? तो आपके पास है 30 सेकेंड। तो चलिए हमारे आंसर की तरफ। आंसर है इन एक्सीलरेशन मोशन। देखो सपोज ए बॉय, मैंने अभी बताया था रेस्ट क्या होता है। रेस्ट अगर टाइम के पहले होता है तो ये इसमें तो स्पीड दे रखी है, तो ये रेस्ट होगा नहीं। मूविंग में नो एक्शन, अगर हम कुछ भी स्पीड लाते हैं या वेलोसिटी लाते हैं, मतलब ये वेलोसिटी वैसे अगर लाते हैं तो एक्सेलरेशन तो आता ही है, तो ये भी नहीं होगा। इन एक्सेलरेशन मोशन और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म आना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड या वेलोसिटी उसी में मतलब 10 मीटर पर सेकेंड ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी यूनिफॉर्म है। तो इसके हम अगले आंसर में चलते हैं। ये आ गया ऑप्शन। मैंने कार ड्राइवर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइड ब्रेक एंड ब्रिंग द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन द रिटार्डेशन विल। इसमें बोल रहा है कार है, इसमें कार है, वो ट्रैवलिंग कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, उन्हें ब्रेक अप्लाई करी और कार रेस्ट में आ गई 20 सेकेंड में, तो उसका रिटार्डेशन बताओ। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन डालें। तो चलते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है तो चलते इसका आंसर है ये सी। देखो इसमें दो आंसर तो ऐसे कट जाएंगे। इसमें रिटार्डेशन पूछा है। रिटार्डेशन मतलब अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव में आ जाता है। तो ए भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन में है, और ये भी नहीं होगा, तो बचे ये दोनों। हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ये इसके आंसर। तो देखो यू था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी हमारी, तो मैंने पहले शुरू में ही बताया था स्पीड आई तो वो यू होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और यू हमें वहाँ पे ब्रेक बोल रहा था, रेस्ट में आ गई तो रेस्ट मतलब वो 0 मीटर पर सेकेंड में आ गया, और टाइम दे रखा था हमें 20 सेकेंड। 20 सेकेंड दे रखा था हमें टाइम। और बाय हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे वैसे रिटार्डेशन आएगा, और t होता है टाइम। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, a हमें फाइंड करना है। तो u है 0 माइनस 10/20, तो 0 से 0 काटा, तो 2 से 1 काटा, 1.5 आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना माइनस में। अगर आपको
अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन के ऑप्शन ये है। ए वर्कर cover a distance of 40 km from his house to his place of work and 10 km toward his house back. Then the displacement covered by the worker in the whole trip. इसमें मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। तो चलते हमारे आंसर की तरफ। देखो इसमें ये बता रहा है, ये वर्कर है, वर्कर का नाम ले लेते हैं हम एक्स। वर्कर का नाम है एक्स। वो यहाँ से गया यहाँ तक क्या करने, वर्क करने, मतलब उसका यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही थी, वो अपना काम करने गया था यहाँ पर अपना काम करने गया था। तो वो बोल रहा है ये पूरी डिस्टेंस है, हम इसको y मान लेते हैं। तो y इजिकल टू 40 किलोमीटर। तो बोल रहा है यहाँ पे प्लेस, और फिर ना वो अपने घर को वापस आ रहा था। वो यहाँ से गया था वर्कर। सोचो यहाँ पे उसका फ्रेंड रहता है ए उसका फ्रेंड का नाम है, और तो उसका घर था यहाँ पे 10 किलोमीटर। तो ये इसका हाउस है एक्स है लेबर, वाई है कितना किलोमीटर, ए है उसका फ्रेंड और एच है उसका हाउस। तो ये पूरी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। इसका आंसर हम चलते हैं, इसका आंसर 30 किलोमीटर। तो देखो S1 मतलब अपने फ्रेंड के घर से, वो अपने फ्रेंड का घर नाम क्या था, ए से लेकर गया, वो ए से गया अपने जहाँ पे उसको काम करना था, वो है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। एस को हम लिख देते हैं यहाँ पे वाई, जो हमने समझा था S1। और Y2 है, मतलब Y2 माइनस में होगा, ध्यान रख लेना, वो वापस आता है, डिस्प्लेस वापस आता। तो S2 को हम ले रहे हैं H, क्योंकि वो वापस होम को आया था 10 मीटर पीछे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए y प्लस h करना पड़ेगा, h। तो y क्या है, y 40 और h क्या है 40 प्लस, यहाँ पे आपको माइनस का साइन ऐसे आएगा प्लस, और ब्रैकेट में हम डालेंगे -10 ऐसे डालेंगे, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, -40 - 10 इजिकल टू 30 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा था, ठीक है। इसका वो स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा इसका आंसर, ये रहा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है। इसमें आपके पास 10 सेकेंड है। इसका आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आए ये बता दी तो मैं, पेन। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बाय टी मीटर पर सेकंड। हाँ, v माइनस यू मतलब v माइनस यू, या इसको बोल दो v बोल दो, ये वेलोसिटी आती है, ठीक है। इनको माइनस या प्लस, इनको माइनस करेंगे तो ये आती है वेलोसिटी आती है, ठीक है। v माइनस, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। और हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा v बाई टी और माइनस u बाई टी माइनस। तो v माइनस यू, और वेलोसिटी का क्या होता है
मीटर होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे भी टाइम दे रखा है, यहाँ पे एक टाइम दे रखा था, तो एक और टाइम आ गया इनटू 2s, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलते हैं, हाँ हमारे चैनल को, रुको, हाँ अगर आपको हमारे